जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता है जो पहली बात तो महाकाल भी है, जो कि काल पर भी भारी पड़ते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो देवों के देव यानी कि देवताओं से भी आगे हैं उन, जो कि महादेव कहलाए जाते हैं। वहीं पर आप सबको ये भी पता है कि जो महादेव है उनकी कोई भी पूजा कर सकता है, और वो कैसे भी मतलब कुछ भी कर दो आप उनके लिए, वो प्रसन्न हो जाते हैं। और वहीं पर देखा जाए तो जो महादेव है उनकी पूजा दैत्य भी करते हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ दानव भी करते हैं। कहने को तो वो बहुत ज़्यादा भोले हैं, क्योंकि वो वैसे तो किसी से मतभेद ज़्यादा रखते नहीं है, ज़्यादा वो नहीं करते किसी को लेकर। और वहीं पर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होते हैं। कहते हैं ना कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाए तो पूरा जो ब्रह्मांड है वो पूरा संकट में आ जाता है। और वहीं पर देखा जाए तो जो देवता भी है और जो दानव भी है वो कभी भगवान शंकर के असंतुष्ट होने का कारण नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर भोलेनाथ गुस्सा हो गए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखो कि जो दानव होते हैं वो भगवान विष्णु तक से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ब्रह्मदेव से, देवताओं को तो वो पराजय करते ही आ रहे होते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ उनको जो इंद्रदेव होते हैं उनको भी हरा कर वो सिंहासन पर बैठ जाते हैं, और वहीं पर भगवान विष्णु से भी टक्कर लेने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं पर आपने देखा कि भोलेनाथ जो है, भोलेनाथ से कोई भी टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सबको पता होता है। और आपने यही सुना होगा कि भोलेनाथ वरदान भी बड़ी जल्दी दे देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भोलेनाथ है वो एक बार अपने वरदान देने के कारण ही फंस गए थे। तो आइए हम जानते कि वो हुआ क्या था उनके साथ। दरअसल जो एक भोलेनाथ का एक भक्त था जो कि भस्मासुर था। कहा जाता है कि जो भोलेनाथ का ये भक्त था ये भस्म से उत्पन्न हुआ था, और जो भस्मासुर था वो इंद्रदेव के सिंहासन की चाह में था कि मैं इंद्रदेव के सिंहासन पर जाकर बैठ जाऊं और इंद्र की जगह गद्दी पे बैठकर मैं स्वर्ग पे राज करूं। तो जो भस्मासुर था वो वैसे तो बहुत ताकतवर था, और कहा जाता कि जो भस्मासुर था वो थोड़ा सा मूर्ख सा था, उसमें इतना वो बुद्धि नहीं थी ज़्यादा, लेकिन ताकत उसमें बहुत ज़्यादा थी। तो जो भस्मासुर होता है वो क्या करता है कि भोलेनाथ की तपस्या करने में लग जाता है। अब जो भोलेनाथ होते हैं वो तो खैर तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो प्रसन्न भी नहीं होते। दूसरी तरफ देखा जाए तो भस्मासुर ने कहा जाता है कि कई वर्षों तक भोलेनाथ की तपस्या करी। तो जो भोलेनाथ थे वो भस्मासुर से प्रसन्न हो गए, और वहीं पर देखा जाए जब भस्मासुर से प्रसन्न होने के बाद वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो भस्मासुर के अंदर जितनी भी इच्छाएं होती है वो उनको प्रकट करने की कोशिश करता है। तो भोलेनाथ को पता था कि ये वरदान तो मुझसे मांगेगा, और भोलेनाथ को ये भी पता था कि ये मुझसे वरदान मांगेगा, कुछ अच्छा मांगेगा, और अच्छा वरदान मांगने के बाद कुछ ये अच्छा करने से रहा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि दानव जितने भी होते थे वो भगवान से वरदान ले लेते, ब्रह्मदेव या भोलेनाथ की तपस्या करके वरदान ले लेते थे, और उन्हीं पर फिर वो देवता जितने होते थे उन पर आक्रमण कर देते थे। भोलेनाथ जब भस्मासुर के पास जाते तो भस्मासुर ने जो अंदर इच्छा रख रखी होती है उसके लिए वो एक वरदान मांगते हैं कि मैं भगवान जिसके सर पर हाथ रख दूँ तो वो भस्म हो जाए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि चलो ठीक है, ऐसा ही होगा। भोलेनाथ को ये तो पता है कि ये अच्छा तो करने वाले नहीं है ये, लेकिन अब इसने भक्ति करी है, तपस्या करी है मेरी, तो चलो मुझे तो वरदान देना ही पड़ेगा। अब जो भोलेनाथ होते हैं वो तो वहाँ से उसे वरदान दे के चले जाते हैं। अब वहीं पर जो भस्मासुर होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कहते हैं ताकतवर तो था ही, अब वो इंद्र के सिंहासन पे भी नज़र डालता है। तो उसकी क्या होता है कि जो भोलेनाथ की जो पत्नी है माता पार्वती, जो कि जगत की पालनहार है, कहा जाता है कि जब भस्मासुर ने माता पार्वती को देखा तो वो उनके रूप को देखकर मोहित सा हो गया कि कोई इतनी सुंदर स्त्री भी हो सकती है। जब माता पार्वती को भस्मासुर देखता है तो वो सोचता है कि यार ये इतनी सुंदर स्त्री है, ये भोले बाबा पे क्या कर रही है। क्योंकि भोले बाबा तो वैराग्य हैं, वो तो मरघट में रहने वाले हैं, भस्म लगा कर रहते हैं, वो अपनी तपस्या में लगे रहते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते रहते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि यार इतनी सुंदर पत्नी है और इनके पास ये कर क्या रही है। तो वो ये सोचता है कि अगर मेरी पत्नी होती तो मैं तो इन्हें मतलब अच्छे तरीके से रखता, लेकिन जो भोले बाबा वो तो भस्म लगा के बैठे रहते हैं, खुद ही अपनी न्यूज़ में लगे रहते हैं, ये कैसे रखते। वो उनके अंदर ये आ जाती भस्मासुर के अंदर कि मैं कैसे ना कैसे अब जो माता पार्वती थी उसको पालूँ, मैं ही अब इनसे शादी कर लूँ। तो जो भस्मासुर था वो क्या करता है कि भोलेनाथ के पास जाता है कि भोलेनाथ अब तुमने मुझे वरदान तो दे दिया, अब मैं उस वरदान का तुम पर ही प्रयोग करूँगा। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मतलब तुम क्या करना चाह रहे हो। वो कहते हैं कि जो आपकी पत्नी है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपको मारना पड़ेगा। तो जो भोलेनाथ होते हैं वो खुद संकट में आ जाते हैं कि है मेरा वरदान अब ये मुझे पे ही इस्तेमाल करेगा।
तो जो भोलेनाथ होते हैं, कहा जाता है कि भोलेनाथ वहाँ से भाग जाते हैं कैलाश छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो भस्मासुर उनके पीछे लगा होता है और भस्मासुर भी उनके पीछे पीछे भागता है कि भोलेनाथ को मैं भस्म करके ही मानूंगा और जो इनकी वाइफ है माता पार्वती, मैं उनसे शादी कर लूँगा। अब वहीं पर जो भोलेनाथ होते हैं, कहा जाता है ना कि वरदान तो दे देते हैं लेकिन वो सोचते नहीं है कि इसका होने क्या वाला है, तो वहाँ पर भोलेनाथ खुद फंस जाते हैं। और लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो भगवान विष्णु हैं वो बने ही इसलिए कि कोई भी संकट में पड़े तो मैं उसकी रक्षा करूँगा, तभी तो भगवान विष्णु को जगत का पालनहार भी कहा जाता है। तो भगवान विष्णु को आपने देखा होगा कि वो कई अवतारों में धरती पर आए हैं और उन्होंने अलग अलग रूप में जो दानव होते थे, जो देवताओं पर या पृथ्वीवासियों पर जुल्म करते थे, उनको वो बचाते हैं। अब वो भोलेनाथ के साथ भी यही करते हैं, उन्हें बचाते हैं। भोलेनाथ जब भाग रहे होते तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं उनसे सहायता के लिए। अब भगवान विष्णु को तो पता है कि इन्होंने वरदान दे दिया और फंसे पड़े हैं, अब ये आए हैं मेरे पास तो सहायता तो करनी पड़ेगी। और जो भगवान विष्णु है वो भी शिव जी की आराधना करते हैं। अब भगवान विष्णु क्या करते हैं कि भोलेनाथ को बचाने के लिए अपना एक अवतार लेते हैं, जिसे हम मोहिनी के रूप में जानते हैं। मोहिनी अवतार में कहा जाता है कि जो भस्मासुर था भगवान विष्णु ने उसका वध किया था। कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ के पीछे भस्मासुर भाग रहा होता है तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर के पास जाते हैं, और जो मोहिनी अवतार होता है भगवान विष्णु का वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। अब उसको देखकर भी भस्मासुर जो होता है वो मोहित सा हो जाता है। अब वो कहता है कि सुंदर स्त्री तुम हो कौन? अब भगवान विष्णु जो मोहिनी अवतार में होते हैं वो बताते हैं कि मेरा नाम मोहिनी है। और वो फिर उसको भी मतलब कहते हैं कि पाने की कामना करता है कि मैं तुम्हें कैसे पा सकता हूँ। तो माता जो होती है वो कहती है कि तुम्हें नृत्य करना आता है? तो वो कहता है कि नहीं। तो माता जो वो होते हैं मोहिनी अवतार में होते हैं जो भगवान विष्णु, वो कहते हैं कि तुम पहले नृत्य करना सीखो, उसके बाद ही हमारा कुछ हो सकता है। तो जो भगवान विष्णु होते हैं जब उनको ये कहते हैं तो जो भस्मासुर होता है वो इस चाल में फंस जाता है और वो भस्मासुर कहता है कि चलो ठीक है। अब जो मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु होते हैं भस्मासुर को ये पता नहीं होता कि ये है कौन। तो जो भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में होते हैं वो नृत्य करने लग जाते हैं भस्मासुर के साथ। और पहले तो वो नृत्य करते कहते हैं कि जो भस्मासुर होता है वो पूरी के तरीके से ये अपना होश हवास खो बैठता है डांस करते करते। अब जो भगवान विष्णु होते हैं जो मोहिनी अवतार में होते हैं वो नृत्य करते करते अपना हाथ अपने सर पर रख लेते हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ जो भस्मासुर होता है उनको देख देख के फॉलो कर रहा होता है उनके स्टेप, वो भी यही करता है भगवान विष्णु की तरह ही। जो मोहिनी अवतार में होते हैं उसको फॉलो करके अपना हाथ अपने सर पर रख लेते, और भगवान विष्णु की ऐसे ही करते जैसे वो करता है भगवान विष्णु की तरह ही, तो वो तुरंत ही भस्म हो जाता है, भस्मासुर वहाँ पे भस्म हो जाता है। और कहा जाता है कि जो भस्मासुर होता है वो वरदान पाने के बाद ज़्यादा दिन जीता भी नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो इस तरीके से भगवान विष्णु भोलेनाथ को बचा लेते हैं, और भोलेनाथ को समझाते भी कि आगे से वरदान दे तो दो लेकिन देख तो लिया करो ये करते क्या है। अब भोलेनाथ तो भोले हैं, वो तो वरदान दे देते, चलो ठीक है कि वरदान इसको मेरी तपस्या करिए, वरदान तो देना ही पड़ेगा। तो भोलेनाथ तो वरदान दे देते हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ जो भगवान विष्णु होते हैं उन्हें ही फिर बचाना पड़ता है सबको। तो इस तरीके से भोलेनाथ थे जो वो अपने वरदान में ही फंस गए थे और फिर भगवान विष्णु की सहायता से वो बचे थे।